हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी अपूर्वा जी, आवाज़ थोड़ी कम आ रही है आपकी। अभी ठीक है। हाँ हाँ हाँ। क्या नाम है? अपूर्वा? अपूर्व। अपूर्व। आप पहले भी आ चुके हो अपूर्व? लाइव तो नहीं बट वैसे बात करिए। अच्छा, वैसे बात करी थी। डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस बताओ। 10 नवंबर 94 और 9 बजे दिल्ली। नहीं, 10 नवंबर, 10 11 1994। हाँ। और टाइम कितना बताया? 9 बजे रात को दिल्ली। किस चीज़ के लिए पूछना था अपूर्व आपने? मैं भी चीज़ पूछनी है कि करियर करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या करते हो आप? थोड़ा। मैं सर ये सॉफ्टवेयर कंपनी में ही हूँ। अच्छा, सॉफ्टवेयर कंपनी में, आईटी इंडस्ट्रियल। आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी हुई है? हाँ हाँ। चलो। वही पूछना है मेरा करियर तो अभी तक मतलब ठीक चल रहा है, अभी सैलरी वगैरह तो ठीक है जितनी होनी चाहिए एक्सपीरियंस के हिसाब से, लेकिन एक चीज़ हमेशा रहती है करियर में कि जहाँ भी कंपनी में ज्वाइन करता हूँ ना, वो उस उस लेवल का जो काम होता है, जिस लेवल का वो इंटरव्यू लेते हैं, अंदर काम वैसा नहीं मिलता है। मतलब उतना अच्छा काम कभी नहीं मिलता, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है कुछ अच्छा देने के लिए। तो ये हर बार हो रहा है, मतलब 7 सालों में हर बार हो मैं रहा देखता हूँ ना, आपने ज्वाइन कब किया था? अब आप शांत रहो, मैं बताता हूँ आपने ज्वाइन कब किया था। है। वैसे वैसे तो 2015 नवंबर से मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, मतलब अब मैं लगभग बताता हूँ लगभग। आपको। हाँ आपका जो जुपिटर है ना, उससे पहले आपका राहु चल रहा था। तो राहु तो बहुत अच्छा था, और एंड पीरियड में राहु मार्स के अंदर आपने स्टार्ट किया है। तो उसके अंदर जो है आपका राहु और मार्स तो अच्छा है, पर जुपिटर जब आया है ना, तो जुपिटर इतना स्ट्रांग नहीं है जितना राहु स्ट्रांग था। 2711 नहीं है इसमें, 2711 होता है इनकम, हायर इनकम। पर सैटर्न बहुत अच्छा है, 2019 20 21। इसके अंदर जो 16 15 16 से लेके 19 तक चला जुपिटर, जुपिटर वाला उससे बहुत अच्छा है। 19 20 21 ये ठीक गया आपका, 19 20 21। सही है। अब उसके बाद अब मरकरी चल रहा है। तो 2021 से लेके 23 तक मरकरी है। तो मरकरी भी आपका बहुत पॉजिटिव है। इसके अंदर मैंने पॉजिटिविटी देखी है 2021 अगस्त से। ये सैटर्न में तो फिर भी थोड़ी सी एक मिनट मैं आपका देखूं जरा, एक सेकंड, और मैं एक चार्ट और निकाल लेता हूं आपका। ये वाला बहुत क्लियर है। तो सर ये जो राहु का है ना पीरियड, ये तो बहुत स्ट्रांग था आपका, सुपर स्ट्रांग। जुपिटर का थोड़ा स्ट्रांग कम है, परंतु इसमें 11 की कमी आ रही है। तो 211 इसमें मरकरी में बरकरार है। पर उसके अंदर भी वही जो प्रमोशंस ड्यू होती है ना, वो आपकी सैलरी 70 80 90 हज़ार है क्या इन हैंड? इतनी तो है ही। हाँ, ये मेरे को दिख रही है। सैलरी नहीं कोई एस्ट्रोलॉजर बता पाएगा आपको, कोई भी नहीं बता पाएगा, मैं बता देता हूँ। पर अब जो इंक्रीमेंट आ रही है वो आपकी आएगी। अब नोट डाउन कर लो ये पीरियड, जब मैं बोल रहा हूं वहीं से ही आएगी। 16/11/2023, 16/11/2023 से लेकर के रिकॉर्डिंग हो रही है ना, 16/11/2023 से लेके आगे जो पीरियड आएगा ना आपका, उससे पहले ये ऐसे ही रहेगा। मरकरी के पीरियड में प्रमोशंस वगैरह जो हैं ड्यू रहती हैं इसमें। पर 16/11/2023 के बाद बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद वीनस है, वो भी बहुत अच्छा है। 23 24 बहुत अच्छा है, 24 25 26 27 ग्रोथ ही ग्रोथ है। तो टेंशन मत लो आप। मेरे को थोड़ा काम के मतलब मैं चाहता भी, मैंने नई कंपनी ज्वाइन करी है 2 3 दिन पहले। तो नहीं अभी नहीं, तो 2 3 दिन नई कंपनी ज्वाइन करी है, वहाँ भी ऐसा लग रहा है कि उस वैसा काम नहीं है जैसा मैं चाह रहा था अंदर से। इसलिए मैं चाह रहा था कि एक जगह काम सीखूं, अच्छे से रुक के एक कंपनी में टाइम बिताऊं। देखो मतलब देखो अपूर्व, जो आपके हाथ में नहीं है ना, वो आप कुछ नहीं कर सकते। आपका चेंजेस आ रहा है सैटर्न के अंदर। जो आपने कंपनी चेंज करी है ना, जुपिटर मरकरी एंड मून में हुई है ये। आपने अभी चेंज की है ना, ये जुलाई और सितंबर के बीच में चेंजेस आई हैं। हाँ, मतलब मेरे को मैंने सितंबर में ज्वाइन करी है, 15 तारीख को। बस ठीक है, इसी के अंदर आना था, मून के अंदर है। आगे मार्स आ रहा है, और देन
सैटर्न विल कम, फिर आगे चेंज लेट है आपका, अभी तो यही पे स्टेबिलिटी रहेगी। अब आप बताओ क्या प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? मेरे को अभी तक आपका ऑल ओवर करियर बहुत अच्छा नजर आ रहा है। ग्रोथ होती है मार्स में, राहु में और वीनस में। वीनस, मार्स, राहु एंड सैटर्न और केतु, ये सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लैनेट्स हैं आपके। पर इसके अंदर मेंटल स्ट्रेस, प्रमोशंस का ना होना, डिससेटिस्फैक्शन भी आता है। ये चल रहा है आपके साथ लाइफ में? हाँ मतलब ये तो रहता ही है। प्रमोशन मेरा अभी तक 3-4 कंपनी बदल चुका हूँ। हाँ, वो चाहे आप जितनी मर्जी कंपनी बदल लो, एग्रेशन, यहाँ पे एग्रेशन बहुत दिख रहा है मेरे को। एग्रेशन, गुस्सा जल्दी चढ़ जाता है आपको वहां पे काम करते हुए, थोड़ा सा चढ़ता है कि नहीं? चढ़ता है। तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके लिए भी मैं आपको, आप ना ये आंखें बंद करके, ये आंखें बंद करनी है और कान यहाँ पे डालना है ऐसे। सुनेगा नहीं आपको, ना बाहर का अंदर ना अंदर का बाहर। ऐसे करके ओम लंबा उच्चारण करो। इससे आपको जो ये मेंटल ओरा है ना, ये वाला, ये सारा सही हो जाएगा। इससे आपकी स्टेबिलिटी आएगी और आपकी नेगेटिविटी जितनी भी है आसपास, नेगेटिविटी और मेंटल स्टेबिलिटी स्ट्रांग करता है ये आपका जो ऑरा है ना, जो ये शशास्त्र चक्र है, क्राउन चक्र बोलते हैं इसको, इसका जो लॉर्ड है जुपिटर एंड सन, तो जुपिटर की चली रही है आपकी, तो वो इम्बैलेंस्ड है। उसकी वजह से आप ना कई बारी जो बेनिफिट्स होते हैं ना वो खो देते हो कंपनी के अंदर। और वैसे भी ऑल ओवर बेनिफिट्स भी मिलते हैं लाइफ में, तो वो आप उस अनस्टेबिलिटी की वजह से खोते हो। तो आपकी तरक्की भी तब रुकती है उस वजह से, क्योंकि दुश्मन बहुत हो जाते हैं ना। छठा घर आपका मार्स का है और कोई ना कोई कर्क राशि में है मार्स का छठा घर, और उसका लॉर्ड है मार्स, वो कर्क राशि में सेकंड हाउस में। वो आपको ना, जो आपके सीक्रेट एनिमीज है ना, बड़े चालाक हैं वो आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करते हैं। आपको फील हुआ है कभी? पुरानी कंपनी में तो हुआ काफी। वो हर बार ही होगा। वो मार्स का और सबका मैं दे दूंगा। वो उसके बिना आपकी वो जो दुश्मन है ना, जो आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करते हैं, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है यार। आपके दुश्मन ये कॉन्स्पिरेसी करते रहेंगे और ये आसपास ही हैं आपके, आपको पहचान नहीं आती उनकी। आप थोड़े भोले हो ना इस मामले में, तो आपको समझ में नहीं आता कि क्या है, कौन है ये कॉन्स्पिरेसी, कौन कर रहा है आपके अगेंस्ट। तो आप अगर माहौल अच्छा रखोगे, खुश रखोगे, तो ये प्रमोशंस भी हो जाएंगी आपकी। और बताइए। आपका मामा, एक ना मेरे मामा की कुंडली है, जरा एक बार देखेंगे उसको। बताओ, मामा जी का क्या नाम है? दीपक। दीपक। और एड्रेस बताइए, और सॉरी इनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम प्लेस बताइए। उनका है 8 जून 1955। 8 जून 1955। 8 जून 1955। और इनका क्या टाइम क्या है? 5:05 सुबह के, ग्वालियर। ग्वालियर, ग्वालियर। और इनकी हम लोगों ने करियर देखना है। ग्वालियर नहीं, इनका क्या है देखिए कि इनका सर काफी, इनका ना कुछ केस चल रहा है जमीन का। लिटिगेशंस। हमारी पुश्तैनी जमीन थी, उसका केस चल रहा है। तो वो केस ऑलमोस्ट मतलब फाइनल हो गया है, बस थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज रहती हैं गवर्नमेंट साइड से, उसमें ना बहुत डिले हो रहा है। तो ये जानना था कि फाइनल कब होगा? फाइनल कब होगा, कब तक बिकेगी जमीन, ये सब। और इसमें से कुछ मिलना है आपको, तो मैं देखूंगी भी मिलेगा कि नहीं। आपकी मम्मी को मिलेगा? हाँ, मम्मी को मिलेगा। मम्मी की डेट ऑफ बर्थ है? मम्मी की डेट ऑफ बर्थ है 10 जून 1959। मम्मी का नाम बताओ। वीना सिंह। वीना सिंह। और इनका वो बताओ, मम्मी का डेट ऑफ बर्थ, टाइम प्लेस बताओ। 3:55 सुबह।
0355 एक मिनट पहले 035500 डेट ऑफ बर्थ बताओ, डेट ऑफ बर्थ 10 जून 1959। 10 जून 1955 है इनका भी। 9 अच्छा 1959 है, छोटे हैं ये, बड़े हैं सॉरी 1959। प्लेस लखनऊ। लखनऊ LUCKNOW 10 जून 1959 3:55 सुबह लखनऊ, ठीक है कि नहीं। नाम है वीना सिंह। लेट अस सी कि इनको वो मिलती है कि नहीं। पहले तो मैं डाउरी एंड लिगेसी, इनका पीरियड चल रहा है आपकी मम्मी का सन एंड मून। सन में 10 आ रहा है, 8-11 से मिलती है सन एंड मून। मून बहुत स्ट्रांग चल रहा है। ये फैसला 17/10/2022 के बीच में हुआ तो भी मिलेगी मम्मी को। अनअर्नड मनी बोलते हैं इसको। 8 और 11 बहुत स्ट्रांग है मून के अंदर, ये कोई भी एस्ट्रोलॉजर बता ही नहीं सकता आपको, ठीक है कि नहीं। और दूसरा सन एंड मार्स का पीरियड आ रहा है जो 2023 तक है, उसके अंदर भी स्ट्रांगली है ये 8-11 अभी मम्मी को आ रहा है। लीगेसी बोलते हैं इसको कि जो भी अनअर्नड मनी होती है वो इसमें आती है। अब मैं मामा जी का देखता हूं। आपके मामा जी का है नाम दीपक, है ना। तो दीपक जोन सा है, इसके अंदर इनका जो लिटिगेशन अगर विन होता है, मैं देखता हूं इनका बहुत स्ट्रांग चार्ट है। जुपिटर और राहु, इनके अंदर तो विन एंड लिटिगेशन आ रही है, इनके फेवर में ही आएगी ये जजमेंट। सेशंस कोर्ट में है क्या अभी? एसडीएम कोर्ट में। हाँ वही सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट होता है ना एसडीएम कोर्ट। तो फाइनल आने कब तक है पूछ रहे हैं। मम्मी पूछ रहे हैं, उनका दोनों चीजें पॉजिटिव निकली हैं। जुपिटर राहु चल रहा है, ये 7 जुलाई 2023 तक जब भी आ गया ये पॉजिटिव ही है, मामा जी के फेवर में ही है। 17 जुलाई अगर ये टाइम सही है, ये सारे टाइम अगर सही है, मम्मी का और मामा जी का टाइम सही है अगर, तो फिर तो विन इन लिटिगेशन आ रहा है। विन इन लिटिगेशन है, तुम्हारे मामा जी को मिलेगा। बहुत अच्छी तरीके से दिखा रहा हूं मैं। टाइम तो सही है ना इनका। हाँ टाइम सही है, सही है ना टाइम। 8 जून 1955 5:05 सुबह के 5:05 ग्वालियर। हाँ ग्वालियर। तो ये वाला बहुत पॉजिटिव आया बेटे। और मतलब जुलाई 23 तक भी अगर ये फैसला हो तो मेरे ख्याल से लास्ट स्टेज पे प्रोनाउंसमेंट होगी, जजमेंट की प्रोनाउंसमेंट होगी, सेशन जज। इसके बाद वो क्या कहते हैं, अपील भी तो कर सकते हैं, या करने की हिम्मत नहीं है सामने वाले की। नहीं। बात आ सकती हेलो सर। हाँ नमस्ते जी। नमस्ते। ये जमीन है ना, इन्होंने गवर्नमेंट पे केस किया था। अच्छा अच्छा। तो गवर्नमेंट ने अब इनके फेवर में दे दिया है कि हाँ इन्होंने सारे एविडेंस दिए कि यू आर राइट पर्सन, तो इन्होंने गवर्नमेंट ने इनके फेवर में केस दे दिया है। डीएम पे साइन हो गए हैं, बस वो फैसला टाइप होना है बस। तो मैं तो बोल ही रहा हूँ आपको कि लिटिगेशन तो विन आ ही रहा है। वही सब परेशान है, ये फैसला मतलब कब तक हो जाएगा उनके हाथ में। देखो माता जी मेरी बात सुनो। मैंने यहाँ पे देख के क्या बोला, मैं अगर गलत होता तो मैं कहता नहीं जी, आपने तो मुझे ये बात बताई नहीं कि वो जीत चुके हैं। आपने तो मेरा टेस्ट लिया बहुत बड़ा कि देखते हैं सुन तो लो भाई, सुन तो लो। मैं तो आपको कह ही रहा हूँ कि आपने मेरा टेस्ट लिया, देखते हैं कि क्या बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर, और ठीक भी है, आपको लेना भी चाहिए टेस्ट। तो वो टेस्ट मैंने पास कर लिया, उसमें इनकी विन इन लिटिगेशन आती है। अगर विन इन लिटिगेशन आ ही गई है तो वो साइन भी जल्दी हो जाएंगे, टेंशन मत लो। मतलब हमेशा लगता है इस हफ्ते हो जाएगा, इस हफ्ते हो जाएगा, तो वो बहुत टेंशन में कब, मतलब उनके हाथ में कब आएगा वो फैसला। यार एक बारी जब फैसला उनके फेवर में हो चुका है, खाली जज के साइन रह गए हैं, तो फिर रह गई, उन्होंने वो फैसला ना पलट नहीं सकते अपना फैसला, वो दे चुके हैं ओपन कोर्ट में। जब एक जज ओपन कोर्ट में फैसला देता है वो उससे मुकर नहीं सकता, उसको वो साइन करने रह गए हैं। आएंगे आप थोड़ा उनका जो रीडर है ना उसको पैसे खिलाओ, मामा जी को बोलो
कि थोड़ा पैसा वैसा दें रीडर को, साइन करा देगा वो? सर पैसा तो बहुत दे चुके हैं, अच्छा, पैसा तो काफी जा चुका है। तो बस फिर चिंता मत करो, आ जाएगी आपके नाम पे, आ ही गई है जमीन, फैसला तो हो ही गया है, तो अब आ जाएगा वो। विन इन लिटिगेशन तो आ ही रहा है। मेरे को ये है कि गवर्नमेंट आगे अपील ना डाल दे इसकी। नहीं नहीं, गवर्नमेंट भी फैसला, इन्होंने केस किया था ना, जीत गए लोग। गवर्नमेंट भी अपील करने का हक रखती है, मुझे ये डर है कि अपील ना कर दे, बस ये है चक्कर। मतलब फैसला आने के बाद भी कोई अपील कर सकता है? तो क्यों, अभी तो एसडीएम का कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट तक जाती है अपीलें। अगर नहीं करेगी तो नहीं करेगी, और अगर कर दी तो जैसे अब मैं आपका मामा जी का जुपिटर और राहु देख रहा हूँ, जुपिटर भी फेवर में है, राहु भी फेवर में है, और लिटिगेशन गवर्नमेंट के कम करने के चांसेस कम है। आप मेरी बात समझ रहे हो, मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में आई दोनों को? क्या मैं बोल रहा हूँ कि एसडीएम का कोर्ट है, एसडीएम इज वेरी लो लेवल। एसडीएम के ऊपर सेशंस कोर्ट होता है, सेशंस कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट। पर यहाँ पे जो अगर मैं चार्ट देखूं दीपक जी का, तो इसमें राहु के अंदर ही आ रही थी लिटिगेशन शुरू कब हुई थी मेरे को ये बता दो बस। जुपिटर के पीरियड में हुई थी? इतना तो याद है, लेकिन 3-4 साल तो हो गए कभी। अच्छा, 4 साल हो गए। तो ये 4 साल जोन से हैं आपके, 22 से अगर मैं माइनस करूं तो 18 से शुरू हुआ था। सन के अंदर, मून के अंदर, मार्स के अंदर, राहु के अंदर। अब ये जुपिटर भी खत्म होने वाला है, 17 जुलाई को खत्म हो जाएगा, और शनि शुरू हो जाएगा मामा जी का 17/7/2023। चांसेस कम हो रहे हैं, मेरे को नहीं लगता गवर्नमेंट आगे जाएगी, यहीं तक मेरे को लग रहा है कि हो जाएगा, चांसेस कम है। तो ये चीज बताना मेरे को, क्या हुआ कैसे हुआ, जल्दी हो जाएगा ये सब, थोड़ा सा पेशेंस, और हाँ हो जाएगा, पॉजिटिव है। आपकी कुंडली में भी अगर आपका भी समय सही है तो आपकी कुंडली में भी अनअर्न्ड मनी आ रही है, लेगेसी जिसे बोलते हैं, और उनकी भी कुंडली का अगर देखें दीपक जी तो उनकी कुंडली में भी विन इन लिटिगेशन आ रहा है। तो सारा कुछ पॉजिटिव ही है दोनों साइड से, ठीक है? डोंट वरी, डोंट वरी। थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है आपका? अपर्णा सर, मैंने अपना तो पूछ लिया था आपसे कुछ दिन पहले, मुझे ना पापा के लिए पूछना है अभी। अपर्णा? हाँ हाँ, अपर्णा। अच्छा, एक सेकंड में जरा देख लूं। अपर्णा जी,